शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। देखिए सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। कुछ ही होते हैं जो फ्रेश वाटरी होते हैं। कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटरी होते हैं जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटरी एनिमल है, सिलेंट्रेट है, जबकि बाकी सभी मैराइन होते हैं। ये सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर होना। ये किसी सबस्ट्रेट या चट्टान के साथ अटैच हो जाते हैं और एक जगह पर स्थिर रहते हैं। और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, अर्थात पानी में, वाटर में फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। लेकिन सीडेंट्री जो होते हैं एक ही स्थान पर रहते हैं। सॉलिटरी होते हैं, अकेले हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, जैसे कि ग्रुप में या झुंड बनाकर भी रह सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स कॉलोनियल होते हैं, कुछ एनिमल्स सॉलिटरी होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि इनके जो बॉडी को अगर हम किसी भी प्लेन से काटेंगे तो समान भाग, दो भागों में हम बांट सकते हैं। किसी भी प्लेन से काटेंगे तो समान दो भागों में इन्हें बांट सकते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियस के अनुसार, जैसे कोई सर्कल है ऐसे बेलनाकार स्थित है, इसको रेडियस में काटें ऐसे तो दो समान भागों में बांट सकते हैं किसी भी प्लेन से। वेस्कुलर कैविटी पाई जाती है इसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। और ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ माउथ से खुलती है, माउथ द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। और इनकी जो कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। जबकि स्पंजेस में हमने क्या कहा था? स्पंजोसील। उसमें जो कैविटी थी उसको हम स्पंजोसील कहते थे। यहाँ पर जो कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे या सीलेंट्रॉन कहेंगे। सीलेंट्रॉन, दूसरा नाम क्या है? सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी, इसको हम सीलेंट्रॉन कैविटी भी कह सकते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो लेयर्स होती हैं और दोनों के मध्य में नॉन सेलुलर सब्सटेंस मीजोग्लिया पाया जाता है। तो इसमें नॉन सेलुलर होता है मीजोग्लिया, इसलिए इसको तो लेयर नहीं मानेंगे, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म को ही, दोनों को लेयर मानेंगे, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसे कहे जाते हैं। ए सीलोमेट, अर्थात इसमें सीलोम नहीं होती है। बॉडी और बॉडी कैविटी के बीच में सीलोम नहीं पाई जाती है। बॉडी और बॉडी वाल के बीच में सीलोम नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ए सीलोमेट। आठवां अगला आता है जनरल कैरेक्टर कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती हैं और ये टिश्यू एक अलग फंक्शन करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, तो इसलिए इसको हम टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। शॉर्ट मतलब छोटे और सिलेंडर मतलब बेलनाकार टेंटिकल्स इनमें पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल छोटे और बेलनाकार टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो माउथ को चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो ये माउथ जो होता है, माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट इनमें पाया जाता है, टेंटिकल्स में निमेटोसिस्ट पाया जाता है। निमेटोसिस्ट का काम होता है प्रे को पैरालाइज करना, उसको बेहोश करना और हेल्प करना किसमें? डिफेंस में। डिफेंस में भी हेल्प करता है निमेटोसिस्ट और प्रे को भी पैरालाइज करके भोजन फूड का इंतजाम भी करता है। तो ये निमेटोसिस्ट का काम होता है डिफेंस करने का और भोजन पकड़ने का काम होता है। टेंटिकल्स में ये पाए जाते हैं, तो टेंटिकल्स की सहायता से भोजन को पकड़ा जाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से टेंटिकल्स भोजन को पकड़ते हैं और माउथ में प्योर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, वो ये क्या काम करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, ये कई सारी, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर्स, ये अपनी बॉडी के कई सारे स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। अपनी लाइफ साइकिल में कई स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे कि पॉलिप और मेडुसा, दो हो गए, एक से अधिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पॉलिप एक तो होता है पॉलिप जॉइंट और एक होता है मेडुसा जॉइंट। तो मेडुसा और पॉलिप दो जॉइंट बना रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ जूइट्स पाए जाते हैं इन पॉलीमॉर्फिज्म में, फॉर्म द पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप है, मेडुसा है, इस प्रकार के कई सारे जूइट्स इसमें पाए जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म में कितने जूइट्स होते हैं? जैसे कि पॉलिप होता है, मेडुसा होता है, इस प्रकार से ये जूइट्स को शो करते हैं।
पॉलिप इज असेक्सुअल जूइड्स, पॉलिप कैसा है, एक असेक्सुअल जूइड्स है, जबकि मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग है और सेक्सुअल जूइड्स है। ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिप जो होता है असेक्सुअल जूइड्स होता है और मेडुसा सेक्सुअल जूइड्स होता है। सेक्सुअल जूइड्स मतलब गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स मेडुसा में बनते हैं, जबकि पॉलिप में मेल और फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं। अगला है एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है और एंडोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। यूजुअली कार्निवोरस, ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मतलब एनिमल्स को, अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं। डाइजेशन जो होता है इनका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है। दोनों ही प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूराइट्स। तो इनमें नर्वस सिस्टम पे नर्व सेल्स जो बहुत ही सिंपल नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स और न्यूराइट्स में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं तीनों, ये नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दोनों प्रकार का होता है, अर्थात वो सेक्सुअल भी होता है असेक्सुअल, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडुसा होते हैं, मेल मेडुसा, फीमेल मेडुसा, मेल मेडुसा से मेल गैमीट, फीमेल मेडुसा से फीमेल गैमीट बनते हैं, दोनों फ्यूजन करके पॉलिप का निर्माण करते हैं। पॉलिप कैसा है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल जूइड्स है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसा का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग। बडिंग द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट द्वारा होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और लाइफ साइकिल में ये प्लेनुरल लार्वा इसमें पाया जाता है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। किस प्रकार से अल्टरनेशन जनरेशन है कि दो जूइड्स होते हैं, पॉलिप जूइड्स होता है और मेडुसा जूइड्स होता है। कौन सा, पॉलिप और मेडुसा जूइड्स होता है। ये पॉलिप जो है मेडुसा में चेंज होता है और मेडुसा पॉलिप में चेंज होता है। किस प्रकार, पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेडुसा बनाता है, मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा जो कि सेक्सुअल जूइड्स हैं, ये दोनों आप इनसे गैमीट बनते हैं और ये गैमीट सेक्सुअली कंबाइन होते हैं और क्या बनते हैं, पॉलिप बनाते हैं। पॉलिप एक असेक्सुअल जूइड्स है जबकि मेडुसा एक सेक्सुअल जूइड्स है। इस प्रकार सेक्सुअल जूइड्स द्वारा मेडुसा बनना, मेडुसा से पॉलिप बनना, ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस है। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रा एग्जाम्पल है, कोरेलियम, कोरोलियम जो कि रेड कोरल जिसे कहते हैं, फंजिया जिसे मशरूम कोरल कहते हैं, फाइसेलिया इसका एग्जाम्पल है जिसको हम पुर्तगीज मैन ऑफ बार कहते हैं, बेलेला इसका एग्जाम्पल है, पेनेटोला इसका एग्जाम्पल है जिसको हम सीपेन कहते हैं, मैड्रीपोरा को हम हॉर्न कोरल कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है कि देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया है, इस फाइल में इसमें 3 क्लासेस में बांटा गया है। कितनी क्लासेस में बांटा गया, 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ और तीसरी क्लास है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ को हाइड्रो से शब्द आता है वाटर, तो वाटर जूइड्स हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं। स्काइफोजोआ को हम स्काइफोस माना होता है कप, स्काइफो माना होता है कप और जूइस माना होता है एनिमल्स, तो ये कप लाइक एनिमल हैं। और जबकि एंथोजोआ में फ्लावर, एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और यूज का मतलब एनिमल्स, फ्लावर लाइक एनिमल्स होती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजोआ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, हाइड्रा आता है, ट्यूबिपोरा, बोगेनविलिया, ओवेलिया, फाइसेलिया, बेलेला, पॉर्पिटा। और स्काइफोजोआ में ये एनिमल्स आते हैं ऑरेलिया, साइनिया, और एंथोजोआ में आते हैं ट्यूबिपोरा, गॉर्गोनिया, कोरेलियम, पेनेटुला, मैट्रीडियम और एडम्सिया। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए।
और इन एग्जाम्पल को याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट देख लीजिए जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि ये इनमें रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है, इनमें पॉलिप और मेडूसा पाया जाता है। और पॉलिप कैसा है, असेक्सुअल, और असेक्सुअल है मेडूसा। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है वो है डाइजेशन। डाइजेशन इसका कैसा होता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है। सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा, असेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, ये प्लेनुला लार्वा पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें। और बाकी तो क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल हैं वो भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं। इसके बाद लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।